मित्रों नमस्कार। आज कुछ स्वास्थ्य की चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में प्रदूषण की मार बहुविध इतनी अधिक है कि लगभग हर व्यक्ति अपने को अस्वस्थ अनुभव करता है। कारण कि कुछ जीवन शैली बदल गई, खान पान बदल गया, जो परंपरागत स्वास्थ्यप्रद और अनुभूत था उसको कहीं न कहीं अनजाने में छोड़ते चले गए। और जो वो उस प्रकार का ज्ञान था जिससे ये जो विकार हैं ये तो सदैव रहे हैं, न्यूनाधिक, कभी कम कभी ज़्यादा। अब वर्तमान में थोड़ा हम लोगों के अपने ही कर्मों से कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हुई हैं कि उनका बहुत प्रभाव पड़ रहा है, भावी पीढ़ी पर पड़ रहा है, हम लोगों पर पड़ रहा है, सभी पर। तो इनसे निवृत्ति का क्या मार्ग है? केवल बस दुश्चिंता व्यक्त करते रहें, प्रलाप करते रहें, बेचारगी दर्शाते रहें, ये तो उपाय नहीं है। हमें करना क्या है? पूर्ण स्वस्थ अनुभव करने के लिए श्वसन तंत्र का सशक्त होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और विडंबना देखिए कि जो प्रदूषण है उसका सर्वाधिक प्रभाव भी उसी पर पड़ रहा है। एक मान्यता है कि जिसके फेफड़े जितने शक्तिशाली वो उतना ही बलवान और शक्तिशाली सामर्थ्यवान होता है। तो यहाँ तो वो जो दूषण है, प्रदूषण है, वो सीधे सीधे श्वसन तंत्र के माध्यम से फेफड़ों को ही प्रभावित कर रहा है। एक तो अपने व्यसनों से, कोई धूम्रपान कर रहा है, कोई मद्यपान कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से जैसे जो भी है, तो उस प्रदूषण को और एकत्रित करता जाता है। समस्या ये होती है कि हमने देखा है कुछ लोगों को कि एक एक श्वास को तरस रहे हैं कि सही ढंग से श्वसन ही हो जाए। तो उसके लिए जो ये विकार एकत्रित होते हैं जाने अनजाने, उनके उत्सर्जन का सही प्रकार अपनाना ही पड़ेगा, उनके निकासी का सही प्रकार अपनाना ही होगा। कोरोना के समय में भी सारा प्रभाव, सारा भार यही श्वसन तंत्र पर ही पड़ा था। और वो इसीलिए वो मास्क लगाने की बात कही गई, हाथों को सैनिटाइज करने की बात कही गई कि जैसे जब हम इधर उधर कुछ स्पर्श करते हैं तो वो विषाणु सीधे, आदमी की कुछ आदत होती है कि वो मुंह नाक पे बार बार हाथ पता नहीं क्यों लगाता है, कुछ स्वभाव सा बन जाता है, उसको एहसास सा होता है कि नहीं यहाँ कुछ ऐसे हाथ फेर लें, कुछ कर लें। तो इससे वो एक वैज्ञानिक जो सोच थी बिल्कुल सही थी कि हाथों को आप सैनिटाइज करते रहें बार बार तो विषाणु वही समाप्त हो जाए। तो इधर विषय पे आते हैं कि श्वसन तंत्र को सशक्त करने का क्या उपाय करना है। योग उसका प्रमुख कारक है। अगर आप योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो आपके प्राण निश्चित रूप से सबल होते जाएंगे। तो कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि जो थोड़ा कठिन हैं, सामान्य के बस का नहीं होता है, और उसकी सही विधि अगर नहीं प्रयुक्त हुई तो हानि की भी संभावना होती है। जैसे आपको नासिका के मार्ग की सफाई के लिए जल नेति, सूत्र नेति, रबर नेति, अनेक क्रियाएं हैं, पर उनको सामान्य जन के द्वारा कर सकना इतना कठिन है कि उसमें हानि की भी संभावना है कि अगर जरा भी कहीं दोष हुआ, गलती हुई,
तो इसका सबसे सही प्रकार है कुंजल करना, कुंजल क्रिया करना। कुंजल वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर दोहरा देता हूँ। मैं बार बार अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होऊंगा। जो मैं अर्जित कर रहा हूँ, जो मैंने पाया है, मैं उसमें साझा अवश्य करता रहूँगा। मुझे कोई समस्या नहीं है सांसारिक स्वास्थ्यगत। मुझे न किसी औषधि की आवश्यकता है, और बहुत कम आवश्यकताएं हैं मेरी। मैं बहुत थोड़े से अपना काम चला लेता हूँ और पूर्ण स्वस्थ रहता हूँ, सामर्थ्य युक्त रहता हूँ। तो कुंजल का प्रकार ये है कि आप प्रातः जब शैया त्याग करें, शैया छोड़ें, तो गुनगुना जल, थोड़ा सा नमक, आधी चुटकी मिला करके उसमें, और धीरे धीरे 2 लीटर, कम से कम 2 लीटर तो पी ही डालें। 1.5 लीटर पी लें, जितना आप पी सकें। एकदम से न पिएं, तो थोड़ा थोड़ा करके पिएं। 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के अंदर वो अतिरिक्त जल जाना ही है, नहीं तो वो सब विकार निकाल नहीं पाएंगे उस क्रिया से। तो 1.5-2 लीटर पानी अगर पी लिया गया, और उसके पश्चात आप दीर्घ शंका से निवृत्त हो जाएं। आकर के दंत धावन, मुख धावन करके फिर 90 अंश के कोण में अपनी शारीरिक मुद्रा 90 अंश के कोण में बनाएं। उंगलियों को, ये सबसे छोटी वाली उंगली छोड़ करके 4 उंगलियां बाएं हाथ की एकत्रित करें, एकजुट करें, मतलब एक जगह, और उसको नाभि पर ऐसे रखें। नाभि पर रख के उसी 90 अंश के कोण की मुद्रा में दाहिने हाथ की 3 उंगलियां डाल के अंदर तक, जिह्वा के बिल्कुल पृष्ठभाग तक, वो कुछ अतिरिक्त प्रयास तो करना ही होगा, डाल करके, और जितना भी पानी पिया है उसको निकालने का यत्न करें। जब बार बार करेंगे तो निकलने लगेगा, और कभी इतने वेग से निकलेगा कि जैसे जब डालेंगे तो वो एकदम से फेंक ऐसा देगा। तो वो, उसको कुंजल क्रिया कहा जाता है। जैसे हाथी अपनी सूंड में पानी लेके फेंकता है, बस उस तरीके। तो इसलिए उसका नाम प्रकृति से ही है सब कुछ। योग की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी है, वो सब किसी न किसी जीव या वो एक विशेष उससे प्रभावित हैं, वहीं से ली गई हैं प्रतीक रूप में। तो जब आप कुंजल करते हैं तो आमाशय की धुलाई हो जाती है, विकार निकल जाते हैं, श्वसन मार्ग के, श्वसन तंत्र के सारे विकार दूर हो जाते हैं। जब आप करेंगे क्रिया तो देखेंगे नीचे आपको सब वो कफ हो, उसके टुकड़े निकलेंगे, और नासिका से भी सब जितना वो है उत्सर्जन होगा। फिर आप ठीक से करके कुल्ला और ताजगी का अनुभव करेंगे। उसके पश्चात एक बहुत सावधानी की जो आवश्यकता है वो मैं बता देता हूँ कि आप इस बात को जानते ही होंगे कि पाचन में जो आमाशय के अंदर पाचक रस बनते हैं, उन रसों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है भोजन पचाने में। तो जब आप कुंजल करेंगे तो वो पाचक रस भी निकल जाते हैं। वैसे उनका निर्माण फिर होगा, परंतु वो निकल जो जाते हैं, उनकी आपूर्ति के लिए आपको आधा गिलास जल लीजिए, उसमें आधी चुटकी सेंधा नमक डाल के और पी लें, तो उन पाचक रसों की आपूर्ति हो जाएगी त्वरित। पाचन का ये हिसाब है कि आप समझें कि मगर वो चबा नहीं सकता, उसके मुख की संरचना ही इस प्रकार से है कि वो चबा नहीं सकता है, केवल टुकड़े करके, और वो भी मुख से ठीक से टुकड़े भी नहीं कर पाता। उसको अगर किसी बड़े जीव के टुकड़े करने हो तो दूसरे की मदद लेता है,
वो उनका स्वभाव बन गया है, स्वाभाविक गुण हो गया है कि दूसरे मगर की मदद लेके वो डेथ रोल करता है, ऐसे मौत की पलटी मारता है, जैसे मर गया हो, ऐसे मरने जा रहा हो, ऐसा कुछ करता है, तो उसको डेथ रोल कहते हैं। वो एक पकड़े रहता है, एक ऐसे घूम के तोड़ देता है और उसको लेके मुंह में डाल के सीधा निकल जाता है, कारण जब वो चबा ही नहीं सकता। अब उसके अंदर इतने ज़बरदस्त पाचक रस होते हैं कि सींग, खुर, ये भी एक दीर्घ अवधि में सब पच जाते हैं कुछ भी। तो वैसे ही मनुष्य भी अपना पाचन इतना ज़बरदस्त कर सकता है योगिक क्रियाओं से कि वह खाद्य खाने की आवश्यकता नहीं है व्यक्ति को। जो थोड़ा विवेकवान है उसको अखाद्य की जरूरत थोड़ी, ऐसे ही इतना बढ़िया सुस्वादु वस्तुएं हैं, शाक, फल, घी, दूध, मिठाई, अन्न अनेक प्रकार के, तो उनसे ही आत्मा तृप्त हो जाती है। तो आप भोजन करें और उसके पश्चात जब इन क्रियाओं से आप गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, न कोई अजीर्ण है, न कोई अपच है, पूरा का पूरा सही ढंग से उपयोग होगा। हाँ, भोजन में थोड़ा अंतराल आवश्यक है, भरते न चले जाएं, नहीं तो फिर तो समस्याएं बढ़ेंगी। सप्ताह में स्वास्थ्य के ही संबंध में मतलब बात बता रहा हूँ कि सप्ताह में एक दिन नियत कर लें, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। धार्मिक दृष्टिकोण इसलिए है कि एक आस्थावान व्यक्ति उसी बहाने उधर मुड़ जाता है कि चलिए आज हमारा इष्ट देव, कोई अपने इष्ट देव का एक दिन निर्धारित कर लें कि उस दिन मुझे कुछ नहीं लेना है, केवल जल लेना है। मैं तो थोड़ा बड़ा क्रांतिकारी विचार का हूँ, कबीर का अनुगामी हूँ, तो मैं कोई धार्मिक दृष्टिकोण नहीं, मेरा जब मन करता है जिस दिन, उस दिन मैं बिल्कुल अन्न नहीं लेता, केवल जल और वायु लेता हूँ, एक एक दो दो दिन तक। और उससे न मेरी कहीं ऊर्जा में कोई कमी आती है, न सामर्थ्य में कमी आती है, और अच्छा ही महसूस होता है, अच्छा ही अनुभव होता है उसके पश्चात कि नहीं, जो 2 दिन 1 दिन निराहार रहे उससे सारा विकार बाहर हो गया। बस व्याधियाँ केवल जब विकार संचित होंगे तभी वो दस्तक देंगी द्वार पे, नहीं तो नहीं है। वो उसके संकेत भी प्रकट होते हैं, उनके लक्षण अगर आप समय रहते समझ गए तो निश्चित रूप से आप उनसे बचे रहेंगे, उनका निदान हो जाएगा समय रहते। तो श्वसन तंत्र को ताकत दीजिए, उसको सक्षम बनाइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम इसके लिए बहुत लाभकारी है। भस्त्रिका, कपालभाति, ये सब जो भी आसानी से आपसे संभव हो वो करें। और जो और एक महत्वपूर्ण बात है कि नासिका के दोनों छिद्र समान अनुपात में चलने चाहिए। एक अगर बंद हुआ और एक चला तो आप ये समझ लें कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है और उसकी हानि भी होनी है, मतलब उससे आपके शरीर को, स्वास्थ्य को हानि भी पहुंचनी है। बायां अगर ज़्यादा चला तो शीतलता अंदर हो जाएगी, दाहिना ज़्यादा चला तो गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसमें समन्वय की आवश्यकता है, और वो समन्वय तभी होगा जब वहाँ पर मार्ग बिल्कुल क्लियर होगा, स्वच्छ होगा, तो दोनों अपने आनुपातिक निकल जाता है। लेकिन शुद्ध तेल हो, नहीं तो हानि भी कर सकता है। ज़्यादा समस्या हो तो अणु तेल डालें। अणु तेल बाबा रामदेव जी की कृपा से पतंजलि में उपलब्ध होता है। रोगन बादाम डालें, वो मस्तिष्क को भी आपको ताकत देगा, कोई समस्या नहीं होगी। जो हाँ, एक विकार और है, मानसिक विकार इस समय बहुत परेशान किए आदमी को। वो तनावग्रस्त है, अवसादग्रस्त है, कहने लगे क्या है, हाइपर टेंशन है, बीपी बढ़ा है। उस सब का एक ही कारण है, एक तो हंसी खुशी सब गायब हो गई, पता नहीं कौन सी दुश्चिंता में ग्रस्त हैं। जब ये तय है कि न कुछ लाए हैं न कुछ ले जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। हाँ, अर्जित करना अनिवार्य है, आवश्यक है अपने इस जागतिक प्रपंच को सुचारू चलाने के लिए,
धनार्जन तो निश्चित रूप से आवश्यक है, पर उसमें भी धर्मयुत हो। अर्थार्जन जो है, धनार्जन धर्मयुत हो तो उससे आप आनंदित भी होंगे, संतुष्ट भी होंगे और प्रवृत्त भी होंगे उसकी सदगति के लिए, धर्म की। जो आप एक भाग सुनिश्चित करें कि इतना मुझे किसी के कल्याणार्थ ये व्यय करना है, फिर देखें कितना आनंद होता है। अभी प्रातः ही देखिए एक वो जो विचार था उसमें ये कहा कि अगर आप किसी के काम आए तो समझ लीजिए जीवन धन्य और समाज में प्रसन्नता का प्रसार। तो बढ़िया त्यौहार मनाएं, सभी का मंगल हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।